नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पांडवों की विवाह को देखेंगे, उनकी बेटों के नाम जानेंगे। ये तो आपको सभी को पता है कि पांडवों की पत्नी का नाम था द्रौपदी। ये फैक्ट तो आपको पता है। दूसरी फैक्ट आपको पता होगा कि अर्जुन की विवाह हुआ था सुभद्रा जी से। तीसरा फैक्ट ये भी पता होगा कि भीम की और एक विवाह हुआ था हिडिंबा के साथ, एक राक्षसी के साथ विवाह हुआ था जिनका नाम था हिडिंबा, और उनका एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था घटोत्कच। इतनी डिटेल्स तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। फिर जो लोग और थोड़ा डिटेल्स जानते हैं उनको ये पता होगा कि अर्जुन की और दो शादियां हुआ था, एक उलूपी के साथ, दूसरा चित्रंगदा के साथ। इतनी डिटेल्स तो पता ही होगा लोगों को। मुझे लगता है अब जो डिटेल्स मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोगों को पता होगा। युधिष्ठिर की और एक पत्नी थी, भीम की हिडिंबा और द्रौपदी को छोड़ के और एक पत्नी थी, नकुल की भी और एक पत्नी थी, और सहदेव की भी और एक पत्नी थी। उस समय में दोस्तों आप सबको पता होगा कि पुराने समय में अलायंस बनाने के लिए भी शादियां होता था, तो उस टाइप की कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आप सोच सकते हैं। अब देखते हैं युधिष्ठिर की विवाह कैसे हुआ था। युधिष्ठिर की विवाह हुआ था सीवी देश के राजा गौभसेन की पुत्री देविका के साथ। स्वयंवर हुआ था और स्वयंवर में शायद देविका युधिष्ठिर को चुने होंगे या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा गया होगा जहाँ पे युधिष्ठिर पास हो जाते हैं और देविका और युधिष्ठिर की शादी होता है उस स्वयंवर में, और उनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम था योद्धेय। ठीक है, तो ये हो गया युधिष्ठिर की शादी। 5 पांडवों की जो शादी हुआ था वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक स्टोरी है जो कि रेयर है कि 5 जन की एक पत्नी होता है जिनका नाम था द्रौपदी, लेकिन उससे पहले भीमसेन की विवाह हो चुका था। नॉर्मली सबसे पहले बड़ा भाई की विवाह होता है, लेकिन महाभारत में हम देखते हैं भीमसेन की पहले विवाह हो जाता है हिडिंबा के साथ। लेकिन क्योंकि हिडिंबा राक्षसी थी तो थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, इसीलिए एक्सेप्शन केस बन जाता है और हिडिंबा का विवाह हो जाता है भीमसेन के साथ, और उनका एक पुत्र भी हो चुका था घटोत्कच। अब फिर भीमसेन द्रौपदी के साथ विवाह करते हैं और उसके बाद वीर्यशुल्क से भीमसेन की विवाह होता है। किसके साथ विवाह होता है? बलधरा के साथ विवाह होता है। बलधरा काशी देश की राजकुमारी थी और वीर्यशुल्क से उनकी विवाह हुआ था। वीर्यशुल्क और स्वयंवर में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। राम जी की भी जो विवाह हुआ था वो वीर्यशुल्क से हुआ था। वीर्यशुल्क मतलब वीरता, अपनी शौर्य दिखाकर इम्प्रेस करना। तो भीमसेन और बलधरा की विवाह हुआ था और उनकी पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था सर्बग। तो ये हो गया भीमसेन की बात। अर्जुन की बात आप सभी जानते हैं तो ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। अर्जुन सुभद्रा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सुभद्रा के साथ उनकी विवाह हुआ था। और अभिमन्यु तो आप सभी जानते हैं अभिमन्यु की वीरता के बारे में, और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो अभिमन्यु उनका पुत्र की नाम है। अब आते हैं नकुल के ऊपर। नकुल छदी नरेश की पुत्री करेनुमति को विवाह किए थे, और करेनुमति और नकुल की एक पुत्र होता है जिनका नाम है निरामित्र। तो ये हो गया नकुल की बात। अब सहदेव के ऊपर आते हैं। सहदेव की भी विवाह हुआ था राजकुमारी विजया के साथ। राजकुमारी विजया मद्र देश की राजा की पुत्री थी। सहदेव और विजया की विवाह होता है और उनकी पुत्र होता है जिनका नाम होता है सुहद्र। तो मुझे लगता है ये कुछ नया डिटेल्स है जो कि अभी आपको जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है, अगर आप खुश हुए ये इन्फॉर्मेशन को जान के, तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे युधिष्ठिर की वंश आगे नहीं बढ़ता है, भीम की वंश आगे नहीं बढ़ता है। आगे पांडवों में से अर्जुन की वंश आगे बढ़ता है। अर्जुन की पुत्र का नाम है अभिमन्यु। उनकी विवाह हुआ था उत्तरा के साथ, ये आप सभी जानते हैं। और उनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था परीक्षित। उनकी भी मृत्यु हो गया था महाभारत में, लेकिन श्री कृष्ण की आशीर्वाद से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं और अभिमन्यु की वंश आगे फिर बढ़ता है। तो इस तरीके से पांडवों की वंश बढ़ता है। ओके, परीक्षित के बाद क्या होता है? परीक्षित फिर किसके साथ विवाह करते हैं? परीक्षित विवाह करते हैं मद्रावती के साथ, और उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम था जन्मेजय। और जन्मेजय को वैशंपायन कहानी सुना रहे हैं और उसी कहानी को हम महाभारत के आकार में पढ़ रहे हैं। तो ये बात है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।